हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बताएंगे कि कुरान के अंदर क्या क्या साइंटिफिक फैक्ट्स दिए गए हैं। और यह जो साइंटिफिक हम बताएंगे, ये आपको हम 9 साइंटिफिक फैक्ट्स बताएंगे। और वैसे तो बहुत सारे हैं, पर हम अभी आपको 9 साइंटिफिक फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुरान एक साइंस की बुक नहीं है, पर कुरान के अंदर लिखी बातें 1400 साल पुरानी हैं, पर साइंस इन बातों को अब डिस्कवर कर रही है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं यूनिवर्स की। आइए हम बात करते हैं यूनिवर्स की। ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो पूरा एक साथ रखा गया था, इसलिए ये मानना गलत नहीं होगा कि इसको बनाने वाला कोई है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। जब हम अपने चारों तरफ यूनिवर्स में कुछ देखते हैं तो हमें हमेशा कुछ नया दिखाई देता है। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि यूनिवर्स को बनाने वाला कोई मौजूद है। कुरान की अब हम बताते हैं आपको कुरान से। हम उन्हें यूनिवर्स, ब्रह्मांड में और अपने आप में, मतलब खुद में अपने संकेत दिखाएंगे, जब तक कि यह क्लियर नहीं हो जाता कि यह सच है। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आपका गॉड सभी चीज़ों पर गवाह है? अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन में यह बात तथ्य से साबित है कि ज़्यादातर चीज़ें पानी से पैदा होती हैं। अरब के रेगिस्तान में किसी ने यह कहा था कि सभी जीवन पानी से आए हैं। अब आइए बात करते हैं कुरान से। हमने हर जीवित चीज़ को पानी से बनाया है। क्या यह इस बात का विश्वास नहीं करेंगे? अब आइए हम बात करते हैं तीसरे नंबर, थर्ड नंबर पर है स्काई प्रोटेक्शन। आसमान सूर्य की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। यदि अगर आसमान नहीं हो तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जीने वाली सभी चीज़ों को मार डालेंगी। यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर लगभग -270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह आसमान पृथ्वी के ऊपर एक कंबल की तरह काम करता है। आकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए बात करते हैं कुरान से। हमने आकाश को एक सुरक्षात्मक छत बना दिया है और फिर भी वह हमारे संकेतों से दूर हो रहे हैं। अब फोर्थ नंबर पर आता है आयरन। आयरन जो कि एक धातु है। रिसर्च के अंदर यह पाया गया है कि आयरन अर्थ का प्राकृतिक नहीं है। यह पृथ्वी पर नहीं बनाया गया, बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया था। यह एक अजीब सी बात है, लेकिन सच है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी उल्कापिंडों से फंस गई थी और उनसे टकराई थी। यह उल्कापिंड दूर दूर से अपने सितारों से आयरन ले जा रहे थे। M.E. वेलरेथ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन, इस बुक ने यह बात लिखी है। अब आइए बात करते हैं कुरान से। हमने आयरन को अपनी महान शक्ति और मानव जाति के लिए इसके कई फ़ायदे के साथ भेजा। तो भेजा मतलब यह है कि यह यहाँ पर नहीं बना था, ये कहीं और से आया है। अब फिफ्थ नंबर पर है सीज़ एंड ओशन। समुंदर के बारे में बात करें तो विज्ञान ने पाया है कि इन जगहों पर जहाँ दो अलग अलग समुद्र मिलते हैं उनके बीच में बैरियर होता है। यह बैरियर दो समुद्रों को मिलने से रोकता है, ताकि हर एक समुद्र का अपना टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी अलग रहे। यह बात लिखी है प्रिंसिपल ऑफ ओशनोग्राफी की किताब में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुरान से। कुरान में लिखा है, उन्होंने दो समुद्रों की बैठक को एक साथ मुक्त कर दिया है, उनके लिए उनके बीच बाधा है और वह उल्लंघन नहीं करते हैं। 6 नंबर पर आता है सन्स ऑर्बिट। 20वीं शताब्दी तक यह साबित था कि सन अपनी जगह पर फिक्स है, पर अब यह अच्छे तरीके से साबित है कि वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साबित है कि सूर्य स्थिर नहीं है। लेकिन हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है, और हमारी गैलेक्सी भी स्थिर नहीं है। अब आइए बात करते हैं कुरान से। वह है जिसने रात और दिन, सूर्य और चंद्रमा बनाया, प्रत्येक अपनी कक्षा में तैरता हुआ। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर, माउंटेन्स। एक बुक का टाइटल है अर्थ। इस पुस्तक के लेखक बताते हैं कि पहाड़ हिस्से की तरह है और पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दफन किए गए हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से 9 किलोमीटर है, इसकी जड़ ज़मीन से 125 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब आइए बात करते हैं कुरान की। क्या हमने धरती को आराम करने की जगह नहीं बनाई और पर्वत के रूप में पहाड़
दोस्तों बात करते हैं 8th नंबर पर यूनिवर्स की एक्सपांडिंग की। ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। इसका विस्तार पिछली शताब्दी में हुआ था और यह बात स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है। यह खोज करना जो 20th सेंचुरीज के महान वैदिक क्रांतियों में से एक है। अब आइए बात करते हैं कुरान से, और यह वह है जिसने ब्रह्मांड को हमारा रचनात्मक शक्ति और इसे विस्तारित रखे। तो दोस्तों यह हमने बता दिए हैं आपको 8 पॉइंट। अब आखिरी पॉइंट बचा है, वह है 9 पॉइंट। 9th नंबर पर बात करते हैं स्किन पेन रिसेप्टर्स की। लंबे समय तक यह सोचा गया है कि दर्द होना ब्रेन पर निर्भर है, पर अब यह पता चला है कि स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अगर इन रिसेप्टर्स को निकाल दिया जाए तो इंसान दर्द महसूस नहीं करेगा। अब आइए साबित करते हैं इस बात को कुरान से। हम उन लोगों को आग में भेज देंगे जो हमारे रहस्यों को अस्वीकार करते हैं। जब उनकी खाल जला दी जाएगी तो हम उन्हें नए लोगों के साथ बदल देंगे ताकि वह दर्द महसूस कर सकें। अल्लाह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। यह जो बातें साइंस ने अभी खोजी हैं, यह बातें कुरान में 1450 साल पहले लिख दी गई हैं, और यह कुरान एक आसमानी किताब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट और अपना वीडियो के बारे में आपको कैसा लगता है, यह वीडियो अच्छी है या आपको कैसी लगती है, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग इस बारे में जागरूक हों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।